हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे होली का त्यौहार निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसलमानों के लिए ईद का, ईसाइयों के लिए क्रिसमस का जो स्थान है, वही स्थान हिंदू त्योहारों में होली का है। यह वसंत का उल्लासमय पर्व है। इसे वसंत का यौवन कहा जाता है। प्रकृति सरसों के फूलों की पीली साड़ी पहनकर किसी की बाट जोहती हुई प्रतीत होती है। हमारे पूर्वजों ने होली उत्सव को आपसी प्रेम का प्रतीक माना है। इसमें छोटे बड़े सभी मिलकर पुराने भेदभाव को भुला देते हैं। आशा तथा विश्वास का समारोह। होली मात्र मनुष्य होली मात्र मनुष्य के हृदय में आशा और विश्वास को जन्म देती है। नस नस में नया रक्त प्रवाहित हो उठता है। आबाल वृद्ध सब में नई उमंगें भर जाती है। निराशा दूर हो जाती है। धनी निर्धन सभी एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। प्रकृति की सचहरी। होली प्रकृति की सचहरी है, सहचरी है। वसंत में जब प्रकृति के अंग अंग में यौवन फूट पड़ता है, तो होली का त्योहार उसका श्रृंगार करने आता है। होली ऋतु संबंधी त्योहार है। शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्म काल के आरंभ, इन दोनों ऋतुओं को मिलाने वाले संधि काल का ही पर्व होली है। शीत की समाप्ति पर किसान आनंद विभोर हो जाते हैं। उनका साल भर का किया गया कठोर परिश्रम सफल होता है। फसल पककर तैयार होने लगती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद भगवान का नाम लेता था तथा उनका पिता हिरण्यकश्यप ईश्वर को नहीं मानता था। वह प्रहलाद को ईश्वर का नाम लेने से रोकता था। प्रहलाद उसे किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। प्रहलाद को अनेक दंड दिए गए, परंतु भगवान की कृपा से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। उसे वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। वह अपने भाई के आदेश पर प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर चिता में बैठ गई। भगवान की महिमा से होली उस चिता में जलकर राख हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। यही कारण है कि आज के दिन होलिका भी जलाई जाती है। गुण व दोष। वास्तव में होली का त्यौहार तो बड़ा ऊंचा दृष्टिकोण लेकर प्रचलित किया गया है। आज कुछ लोगों ने इसका रूप बिगाड़ कर रख दिया है। सुंदर एवं कच्चे रंगों के स्थान पर कुछ लोग क्या काली स्याही और तरे की कालीमा का प्रयोग करते हैं। कुछ मूढ़ व्यक्ति एक दूसरे पर गंदगी फेंकते हैं। प्रेम और आनंद के त्यौहार को घृणा और दुश्मनी का त्यौहार बना दिया गया है। उत्सव के आयोजकों द्वारा इन बुराइयों को कम कर देना चाहिए। उपसंहार। होली के पवित्र अवसर पर हमें ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि बुराइयों को दूर भगाना चाहिए। समता और भाईचारे का प्रचार करना चाहिए। छोटे बड़ों को गले मिलकर एकता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। होली का त्यौहार मनाना तभी सार्थक होगा, अन्यथा घृणा, द्वेष और विषमता के कारण के रावण को जलाए बिना कोई